हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 19th मई से सी सेट मीन्स क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस शुरू होने जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक और कैसे हम कवर करेंगे उन क्लासेस में। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांट। देखिए क्वांट में हमारा क्या पोर्शन है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, आज के टाइम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी या यूपीएससी में हमारे सी सेट में क्वांट आता है। फिर आप स्टेट पीसीएस में चले जाइए, वहां कुछ स्टेट्स में क्वांट क्या है, क्वालिफाइंग है, कुछ में क्या है, उसके मार्क्स काउंट होते हैं, मेरिट बेस्ड है। ओके, फिर आप ग्रेड बी सी के एग्जाम्स में भी जाओगे तो आपको पता लगेगा कि क्वांट हर जगह आता है। ओके, बेसिक मैथ है वो हर बच्चे को आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एसएससी लेवल का मैथ आना चाहिए, एडवांस लेवल का मैथ आना चाहिए, ज्योमेट्री आना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली एसएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गो फॉर दैट। बट जो बेसिक मैथ है, बेसिक अर्थमेटिक आपको आना चाहिए। और इन क्लासेस में आपको पूरा बेसिक अर्थमेटिक, सी सेट से रिलेटेड क्लासेस, बेसिक जो एग्जाम्स में, जो सभी एग्जाम्स में आता है वो करवाया जाएगा कंप्लीट, विद बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और विद ऑल द ट्रिक्स। ओके, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि हम क्वांट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ओके। हाँ, तो नंबर सिस्टम देखिए बिल्कुल बेसिक है, लेकिन क्या है, मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर बच्चे नंबर सिस्टम को लाइटली ले जाते हैं। जो आपका बेस है, जो आपका टाइम कंज्यूम होता है क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से किया है, आपको बेसिक नंबर सिस्टम अच्छे से आता है, बहुत से क्वेश्चन आप बिना सोल्व किए कर सकते हो। ठीक है, आप ऑप्शंस देख के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। बहुत से बच्चे को मैंने देखा है कि 20 तक का टेबल भी नहीं आता है। स्क्वायर रूट्स उन्हें 10 तक के ही, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स 10 तक के ही पता है उन्हें, उससे आगे उन्हें नहीं पता। और ये मैथ्स का बिल्कुल बेसिक है। फिर लास्ट, जैसे हम इसमें करेंगे कि लास्ट जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो निकालना। तो अगर आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको यूनिट डिजिट निकालना आता है, आपको पता है कि लास्ट में ये आना चाहिए, अगर ये पता है तो आप आंसर इजीली निकाल पाओगे ना, देख के। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत से टॉपिक है, एक बहुत लंबा टॉपिक है, बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक, सबसे पहले बेसिक सारा, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, वो सारा कवर करेंगे हम बेसिक। ओके, प्राइम नंबर्स क्या है, कैसे हमें गेस करना होता है ये प्राइम नंबर है नहीं है, मतलब निकालना, अगर हम चाहें तो देखना चाहें कि ये प्राइम नंबर है नहीं है, तो किस तरह अप्रोच करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम बेसिक क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ एलसीएम के, जो यूजुअली सेम रहते हैं हर एग्जाम में। थोड़ा सा आपका क्या है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, बट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम एचसीएफ पे, लाइक बेल वाले क्वेश्चंस हैं आपके, रोज वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके बेसिकली यूपीएससी भी बहुत बार पूछ चुका है, सी सेट में हर एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको एलसीएम पता है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शंस में, आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हो, एलसीएम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसका शॉर्टकट कैसे आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम कैसे आप माइंड कैलकुलेशंस करके विदाउट यूजिंग पेन आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हो, बड़े बड़े नंबर्स के, छोटे नंबर्स की बात नहीं कर रहा, बड़े नंबर्स के, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। फिर हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स,
उनके शॉर्टकट्स क्यूब रूट, इन सब के शॉर्टकट्स हमें करने हैं। ओके, क्यूब्स और क्यूब रूट्स के हमें बेसिक पता होना चाहिए, वो भी हम करेंगे। देखो, जब आप इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हो, स्क्वायर बहुत काम आता है, क्यूब बहुत काम आता है, क्यूब रूट बहुत काम आता है। और क्या है, ज्यादातर जो हमें याद करने हैं वो कुछ स्क्वायर हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, वो हमें आने चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बहुत से क्वेश्चंस में, आपका सिंपल इंटरेस्ट के, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, परसेंटेज के क्वेश्चंस में इनकी बहुत हेल्प मिलती है। ओके, देन डिविजिबिलिटी रूल। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, इसका क्या यूज है? बेटा डिविजिबिलिटी रूल में एक वन ऑफ द, मैं कह सकता हूं कि फास्ट कैलकुलेशन का, अगर बच्चे को पता है कि 11 से कोई चीज डिवाइड हो रही है, 13 से कोई चीज डिवाइड हो रही है, 19 से हो रही है, 7 से हो रही है, तो कैंसिल आउट करने में जब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हो तो चीजें कैंसिल आउट होती है। और वो कैंसिल आउट करना, एक बच्चा है जिसे डिविजिबिलिटी रूल पता है, वो ऐसे कर देगा। क्यों? उसे पता है कि इससे फटाफट कटेगा, उसे पता है कि 7 और 3 से कट रहा है, वो 21 से डायरेक्ट काट देगा। काटना मतलब कैंसिल आउट करना, समझ लो। अगर उसे पता है कि 12 और 3 से हो रहा है, उसे पता है 9 एंड 4 से हो रहा है, उसे पता है 36 से कटेगा, ये समझ लो। और ये चीजें आपकी कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट करती है। कुछ बच्चे इन चीजों को मिस कर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बेसिक पार्ट है। जब वो फिर कैलकुलेशन करने बैठते हैं, टाइम लगता है, सर मेरा एग्जाम पूरा नहीं हुआ। उनके बेसिक रीजन यही होते हैं कि आप लोग बेसिक्स नहीं करके जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात? फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो भी करना है हमें। देन एक टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस इन ए एक्सप्रेशन, ऑफ जीरोस इन ए एक्सप्रेशन, जीरोस इन ए एक्सप्रेशन, वो भी करना है। लास्ट में कितनी जीरोस आती हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। अब देखिए, अगर आपने ये नहीं किया और एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, आपका कंपटीटर जो बच्चा होगा उसको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आता होगा, जिसका सिलेक्शन होना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए ये डिसएडवांटेज है। स्पेशली पंजाब के बच्चों के लिए, बेटा आपके अभी अराउंड 50,000 पोस्ट आनी है, और उन सब में क्वांट और रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फास्ट करना, रीजनिंग, क्वांट बहुत जरूरी है। आपकी कैलकुलेशंस और माइंड में कैलकुलेशंस और वो सारी चीज़ों पे मैं आपका काम करवाऊंगा, कि आपका वर्क करेंगे हम उन पे कि आप कैलकुलेशन फास्ट कैसे करो, चाहे वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब पे काम करेंगे हम। देन यूनिट डिजिट। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ और एडिशंस हो सकते हैं, बट ये हमारे बेसिक्स। ये करेंगे हम किस में कवर बेटा? ये हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम हो गया हमारा। नंबर सिस्टम के बाद हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्यादातर यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स में एपी और जीपी का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, गॉट दिस, बट स्पेशली एपी। एपी कई जगह हमारे कई टाइप के क्वेश्चंस में हमें हेल्प करता है। किस चीज में? चाहे वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हों, फिर आपके डीआई के क्वेश्चंस हों, उनमें हेल्प करता है कैलकुलेशन फास्ट करने में। ओके, बेसिक क्वेश्चन एपी के आ जाते हैं। जीपी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम करेंगे। अब आ जाओ बेसिक अरिथमेटिक के जो हमारे टॉपिक्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आप कह सकते हो कि उनके क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, उससे हमारा बेसिक मैथ, वो आप कह सकते हो यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं, जहां क्वांट और मेंटल एबिलिटी जहां लिखा गया है वो टॉपिक्स वहां आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बेसिक टॉपिक, बेसिक अरिथमेटिक के टॉपिक कौन कौन से हैं और कैसे हम करेंगे। एवरेज बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन एवरेज का क्या है कि हम डीआई में यूज करते हैं बेटा, डाटा इंटरप्रिटेशन।
डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, डीआई में एवरेज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत बार 2 से 3 क्वेश्चन एवरेजेस के हो जाते हैं, जहां हमारी टेबल होती है डीआई में, या हमारे एवरेजेस का क्वेश्चन यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चन डीआई में होता ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्यों इंपॉर्टेंट है? देन एवरेजेस के बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर, बेटा उसमें भी एवरेज, क्योंकि वो है तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमारी क्या है, हाँ जी, है तो एवरेज इजी, तो हमें एलिगेशन एंड मिक्सचर करते वक्त एवरेज अगर हमें नहीं पता तो हम कर ही नहीं पाएंगे बेटा। और एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं लगभग आजकल हर एग्जाम में। गॉट दिस? इसके बाद जिसे मैं कहता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब हम परसेंटेजेस, मास्टर परसेंटेजेस आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हर क्वेश्चन अगर आप करना चाहो इनडायरेक्टली परसेंटेज से कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मेंटल जो है कैलकुलेशन परसेंटेज से आसान हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। दूसरा, परसेंटेजेस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आगे के सभी टॉपिक्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं यूजुअली परसेंटेजेस पे ज्यादा फोकस रखता हूं, क्योंकि परसेंटेजेस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर देते हैं। दूसरा, इन्हीं टॉपिक की एप्लीकेशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, पॉपुलेशन, पाइप एंड सस्टेन एंड आपका टाइम एंड वर्क। तो आपको परसेंटेज पे बहुत बहुत फोकस करना है, ठीक है? परसेंटेजेस करेंगे और ये मैं 2 से 3 दिनों में कवर करवाऊंगा आराम से। हाँ, एक और बात, हर टॉपिक की आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जब भी आपको दोबारा रिवाइज करना है वो पीडीएफ रिवाइज करिए। कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर कि हमारा कुछ टॉपिक कवर हो गए, सारे टॉपिक्स कवर हो गए, कुछ नहीं, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। बस अगर किसी एग्जाम की डिमांड थोड़ी सी अलग है, उसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंडेमिक के टाइम ज्यादातर बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टाइम वेस्ट करने की बजाय 1 घंटे का लेक्चर लगाते हो तो क्या होगा? आप कोई भी एग्जाम निकलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऐसा होगा कि मेरा क्वांट रीजनिंग तो हो चुका है, बचा क्या? जीएस। जीएस पे भी हम फोकस करेंगे इसके बाद। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, एक तो यहां एक डीआई में, दोनों जगह इसका यूज होता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ जी बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहीं हमें पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, देखेंगे कि कैसे ये एग्जैक्टली सेम है पॉपुलेशन के क्वेश्चंस भी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फास्ट करते हैं, कैसे इनको दिमाग में सोचना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती है। देखो, यही हम देखेंगे कि गांव में जो लोग होते हैं वो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वो पेन यूज नहीं करते हैं। सेम हमें करना है, ठीक है? एग्जाम में जितना टाइम सेव करोगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगेन मैंने आपको कहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है कि आपका वन ऑफ द बेसिक टॉपिक रहेगा जिसके बेस पे हम सभी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में हम क्या करेंगे बेटा? पाइप एंड सिस्टीन्स वाले क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप देखना सेम रहता है, कैलकुलेशंस, इक्वेशन, सब कुछ सेम रहता है पाइप एंड सिस्टीन और टाइम एंड वर्क के।
टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे बेटा, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ओके, स्पीड बोट्स वाले क्वेश्चन करेंगे बेटा, रेस एंड सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे, ओके। कुछ और छोटे मोटे टॉपिक हैं जो इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाते हैं। ये बेसिक आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं। इसके बाद दो टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और मिस करते हैं ज्यादातर बच्चे, क्योंकि उनको लगता है कि सर ये बहुत बहुत मुश्किल है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यूपीएससी हर बार पूछता है कोई ना कोई क्वेश्चन, सी सेट में हर एग्जाम में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आजकल एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी, अगर आपको ये अच्छे से आता है तभी प्रोबेबिलिटी आएगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई टॉपिक आप मैथ का, या मैं तो मानता हूं कि हर सब्जेक्ट का आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आपको बेसिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। देन एक और टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी, सेट्स। बच्चे कहेंगे कि सर इसका कहाँ यूज है? बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, लाइक 30% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बायोलॉजी, 30% पास्ड इन ज्योग्राफी, 30% पास्ड इन अदर सब्जेक्ट्स, कुछ भी लगा सकते हो। तो कॉमन कितने पास हुए, कितने फेल हुए, उसमें बच्चा क्या कंफ्यूज रहता है। अगर आपने सेट थ्योरी कर लिया तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं बहुत से, कि 360 पीपल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 460 पीपल हिंदू पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे फिर आपकी स्टेटमेंट पूरी डायरेक्शंस गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन डीआई जैसे ही, वो सेट थ्योरी के क्वेश्चन है। पंजाब के जैसे कोऑपरेटिव एग्जाम में बहुत बार वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पजल टाइप क्वेश्चन, वो क्या है, यूपीएससी ने बहुत बार पूछे हैं। सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है आपका क्वांट का। अगर आपने अच्छे से सेट थ्योरी, ये दो बेस पे हो सकता है, वेन डायग्राम और फॉर्मूला। वेन डायग्राम बहुत इजी है, फॉर्मूला हम नहीं करेंगे इसमें, ओके। देन आइए हम नेक्स्ट हमारा डीआई। डीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर टाइप के डीआई के क्वेश्चन यहां आपको आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे। गॉट दिस और नॉट? ओके, बेसिक मैथ हम यहीं खत्म करेंगे। उसके बाद अगर आप एसएससी के लिए जाते हो, आपको एडवांस मैथ पढ़ना है। बाकी ज्यादातर एग्जाम्स में क्या है, बेसिक मैथ आता है। सी सेट में आपका पंजाब के जो भी नायब तहसीलदार है, हरियाणा के एग्जाम्स हैं, पंजाब, यूपी, कोई भी एग्जाम है जहां सी सेट, जहां बेसिक मैथ आना है, वो ये मैथ आएगा बेटा। और ये हम पूरा कवर करेंगे क्लासेस में। गॉट दिस और नॉट? चलिए, उसके बाद रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग हम बैंकिंग की रीजनिंग कवर नहीं करेंगे, बेसिक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग हम कंप्लीट करेंगे। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, उसमें जैसे टॉपिक्स हैं हमारे वर्बल रीजनिंग में, हमारे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं, ओके। देन आपके डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग वाले। फिर आपका क्लॉक, कैलेंडर, फिर आपके बेटा क्लॉक एंड कैलेंडर के बाद आपके सिलोजिज्म, ओके, वेन डायग्राम, बहुत से टॉपिक हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं बेटा। अराउंड 40 टॉपिक्स के आसपास बनते हैं हमारे, और 40 के 40 हम रीजनिंग में यहां कवर करेंगे। आपका क्लासिफिकेशन,
गॉट दिस? क्लासिफिकेशन हो गया आपका, डायरेक्शंस वाले हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ऐसे करके हम, और फिर वर्बल, नॉन वर्बल सारे जो डायग्राम बेस्ड है, मिरर हो गया, मिरर इमेज हो गया, वोटर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, ओड वन आउट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वो सारे के सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे यहाँ। फिर आपका एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कोज एंड इफेक्ट वाले, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। गॉट दिस और नॉट? आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। आपको क्या करना है? आपको जो लिंक दिए गए हैं, कौन से लिंक बेटा? जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन करना है बेटा। हाँ, और जो नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अलग है, वो भी आप वीडियो के नीचे लिंक में जाके देख सकते हो। ठीक है, 19 से ही हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, मैथ और रीजनिंग। हाँ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात मैं करना भूल गया हूँ। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या करेंगे हम कि जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के है, जो भी यूपीएससी पैटर्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस होंगे कहाँ? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस में। ठीक है, यूपीएससी सी सेट में यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन ही मेन रोल प्ले करता है। ओके, चलिए, जो हम नायब तहसीलदार की टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी नीचे है हमारी प्राप्ति एजुकेशन का, और टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा आपको नीचे ही। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको गूगल फॉर्म भरना है नायब तहसीलदार के लिए। अगर आप इस क्लास में इंटरेस्टेड हैं, सी सेट की क्लास में, तो आपको कब आना है? 19th ऑफ मई, मॉर्निंग 9 to 10। मैंने मॉर्निंग का टाइम इसलिए रखा कि फ्रेश होते हैं। ज़्यादातर क्लासेस आपकी रात को ही लगती हैं, 10 to 11 ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बच्चे कि सर हम रात को। बट बेटा रात को क्या होता है कि रात को क्लास लगाई, आपको नींद आ रही है, आप सो गए हो, नेक्स्ट डे उसको कवर करने में मुश्किल है। आप उसी क्लास को जो सुबह लगी है 9 to 10, आप उसी क्लास को ब्रेकफास्ट करके या लंच करके उसी दिन, पूरा दिन है आपके पास, कवर करिए उसी दिन, सारी शीट्स पूरी करिए, ताकि नेक्स्ट डे अगर आप क्लास लगाओ तो आपका क्या हो, डाउट्स मैं ले पाऊँ। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।